परीक्षा का हम लोग कंप्यूटर सेक्शन करने वाले हैं। हूबहू एग्ज़ाम के पैटर्न पर के आधारित प्रश्न होंगे। इसमें टोटल 15 MCQ हैं। तो यदि इस का सेट नंबर हम लोग 6 करने वाले हैं। इसके पहले इस पर 1 से लेकर 5 सेट तक अपलोड कर दिया गया है। टोटल इसमें से 22 सेट्स दिए हुए हैं। तो यदि आप लोग अभी 1 से लेकर 5 सेट तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग के द्वारा जो है जावा का आविष्कार किया गया था 1995 ईस्वी में। 1995 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट के जावा प्लेटफॉर्म का एक मुख्य अवयव के रूप में रिलीज किया गया था। और C++ की अगर बात करें तो उच्च स्तरीय भाषा है जिसका विकास 1972 ईस्वी में बेल लैबोरेटरीज के द्वारा किया गया था। बेल लैबोरेटरीज के द्वारा C++ का विकास किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 87 जो है, CDM का पूर्ण रूप क्या है? CDM का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, CDM का पूर्ण रूप होता है जो वो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होता है। याद रखिएगा आप लोग, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो कि CDM का पूर्ण रूप होता है। अगला जो प्रश्न है शॉर्टकट की से है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। तो इसके पहले भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूछा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो होता है Ctrl+Alt+V होता है। Ctrl+Alt+V का इस्तेमाल जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इससे कुछ जुड़े हुए फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। जैसे Ctrl+Shift+S, अगर इसकी बात की जाए, Ctrl+Shift+S की बात की जाए तो इससे जो होता है टेक्स्ट के स्वरूप को परिवर्तन करने के लिए Ctrl+F का जो इस्तेमाल किया जाता है वो टेक्स्ट के प्रकार के परिवर्तन करने के लिए, और Ctrl+C को कॉपी करने के लिए, और Ctrl और Z को अंडो करने के लिए किया जाता है। Ctrl+X को चयनित टेक्स्ट को काटकर कॉपी करने के लिए। तो ये सारे जो है शॉर्टकट की आप लोग याद रखेंगे। आगे का प्रश्न जो है, कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइसेस या उपकरण है? देखिए, डिजिटल कोडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी जो होता है कंप्यूटर के डिजिटल इनपुट डिवाइसेस के उपकरण हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला जो प्रश्न है, बिग डेटा का मुख्य घटक क्या है? इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बिग डेटा का मुख्य घटक क्या है? देखिए, बिग डेटा का जो मुख्य घटक होता है वो मैप रिड्यूस, HDFC, यार्न, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 91, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर C++ अभी जस्ट बताए हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, और ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि A@ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता।
कुछ प्रमुख उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास 1972 में रिची के द्वारा किया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा, डेनिस रिची के द्वारा किया गया था, जो कि यूएस था। AT@T बेल प्रयोगशाला में किया गया था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। तो देखिए, इसमें से बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर का घटक है। जैसे सीमोस, सीपीयू, ये सब मेमोरी, ये सब जो हार्डवेयर का पार्ट है, ये सब जो है हार्डवेयर का पार्ट है। और प्रोग्राम जबकि जो है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का घटक है, ये हार्डवेयर का घटक नहीं है। इसमें से पूछा गया था कौन सा सॉफ्टवेयर घटक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान के लिए कब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1865 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात किया जाए संचार नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा जो है 1865 ईस्वी में शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय जो है जनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का कार्य की बात की जाए तो दूरसंचार के दौरान जीवन पर किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचने के लिए विभिन्न उपाय खोजना तथा उन उपायों को लागू करने के उपरांत उनका विचार करना है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा MIPS का जो अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS का अर्थ होता है। भारत में सबसे पहला बनाया गया कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। माउस का आविष्कार 1960 ईस्वी में डगलस इंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं। IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड प्रश्न है। तो ये याद रखिएगा, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था, तीसरी पीढ़ी का ये कंप्यूटर था। IBM 370 जो है वह तीसरी यानी थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी की बात की जाए तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था ENIAC था। याद रखिएगा, ENIAC था। देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है कुकीज़ क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंप्यूटर में वेबसाइट जहां जाकर जमा होती है उसी को कुकीज़ कहा जाता है। कुकीज़ जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। एक होता है मैजिक कुकीज़, ठीक है, कुकीज़ होता है कुकीज़, एक होता है मैजिक कुकीज़ और दूसरा होता है HTTP कुकीज़। मैजिक कुकी की बात करें तो इसमें इंफॉर्मेशन के पैकेट के संदर्भित करता है, बिना किसी बदलाव का भेजा और प्राप्त किया जाता है, ये इसे मैजिक कुकीज़ कहते हैं। और HTTP कुकीज़ की बात करें, HTTP हाइपर ट्रांसफर, ठीक है, HTTP की बात करें तो इसमें जो होता है इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए बनाए गए मैजिक कुकी का पुनर्खोज संस्करण करने के लिए HTTP कुकीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 की बात की जाए तो इसमें दिया हुआ है टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ADSL डी में है। ADSL का मतलब होता है
एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 98, एक्सेल में दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसकी चर्चा पहले भी हम लोग कर चुके हैं। दाईं ओर सक्रिय, तो इसमें याद रखिएगा, तो ये आर से होता है राइट और एल से होता है लेफ्ट। अगर बाईं ओर बोलेगा तो कंट्रोल प्लस एल और दाईं ओर बोलेगा तो कंट्रोल प्लस आर। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सेल में जो होता है दाईं ओर सक्रिय सेल के साथ चयनित करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का आर से राइट होता है, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट होता है तो बाएं हो जाएगा, और आर से राइट होता है तो दाहिने हो जाएगा, और ई से सेंटर होता है, ई से सेंटर होता है यानी मध्य हो जाएगा। तो ये तीनों शॉर्टकट की आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 99, इसमें पूछा गया है एमएस पॉइंट में यानी एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 400% तक ले। पावर पॉइंट में जो द्वारा जो होता है, न्यूनतम जूम अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 10% होता है, और मैक्सिमम जूम जो होता है 400% होता है। ये दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज का सेट का आखिरी प्रश्न है, पेन ड्राइव का आविष्कार IBM के द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा ये किया गया था 1998 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कीबोर्ड संरचना का निर्माण क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने किया था। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग